जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना किशोर नालनावाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी डिमांड थी कि सर 7वीं क्लास के चैप्टर है साइंस के, उसको पढ़ाओ और उसका रिवीजन और रिकैप कराओ। तो आपकी डिमांड के अनुसार हम अध्याय 7 पे बात करेंगे और पाठ का नाम है पादपों में पोषक। तो बिना वक्त जाए किए आते हैं टू द पॉइंट। तो अध्याय फर्स्ट, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण आपको पता है कि मानव प्रजाति, कौन सी प्रजाति बच्चे? मानव प्रजाति किस पर आधारित है? पोषण पर आधारित। किस पर आधारित है? पोषण पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं। अपन सबसे पहले इस पौधे पर बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है कि सबसे पहले ये है मृदा। मृदा बोले तो मिट्टी, और इसमें क्या क्या इसमें लिप्त है? जल और खनिज। यानी जो जड़ होती है, जो मृदा होती है, मूल होती है, वो यहाँ से जल और खनिज प्राप्त करती है। जल और खनिज है वो प्राप्त करती है, और तने के सहारे पौधे या पेड़ के सारे भागों तक ये पहुंचाते हैं। क्या? जल और खनिज। यानी जल और खनिज है, वो जड़ें हैं, वो सब भागों तक पहुंचाते हैं। और सूर्य का प्रकाश, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो सूर्य का प्रकाश आपको पता है, जल कौन देता है? मनुष्य। खनिज प्रकृति में होता है। यहां से ये सभी भागों तक पहुंचा दिया जल और खनिज। ठीक है, अब भोजन कौन बनाती है? भोजन बनाती है मेरे बच्चे पत्तियां। कौन बनाती है? पत्तियों ने बना दिया भोजन। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण। कौन सा संश्लेषण मेरे बच्चे? प्रकाश संश्लेषण। अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ने ग्रहण की, प्रकाश संश्लेषण। और पत्तियों ने क्या बना दिया मेरे बच्चे? पत्तियों ने बना दिया भोजन। और पत्तियां हैं, जैसे जड़ ने खनिज और जल सभी भागों तक पहुंचाया, वैसे ही पत्तियां क्या करेगी? सभी भागों तक क्या है बच्चों? भोजन पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको पता है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये आपको पता ही है कि आदान और प्रदान होता है। इसका मतलब क्या है? CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कौन कौन देता है? पेड़ पौधे मनुष्य को क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और मनुष्य पेड़ पौधे क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये चक्र आपको पता ही होना। ठीक है, ये कीट पक्षी पादप हो गए और मरजीवी पोषण हो गया। तो ये मोटा मोटा आपका क्लियर हो गया। आप इसको इत्मीनान से देखो और वापस समझो कि मृदा है। मृदा में क्या क्या लिप्त होता है बच्चों? जल और खनिज। यहाँ से इन्होंने अवशोषण किया और सभी भागों तक क्या है? पहुंचाया। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश ने क्या किया? भोजन बनाया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से और सभी भागों तक पहुंचाया। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और इसी प्रकार निरंतर इनका विकास है वो जारी रहता है, और एक दिन ये वटवृक्ष के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता है। अगली स्लाइड में चलते हैं, ले चलते हैं आपको। अच्छा कोई बात नहीं, एक स्लाइड है, हमारे टेक्निकल हेड है, उन्होंने थोड़ा सी मिसमैच हो गया। अब इस स्लाइड पे बात करते हैं पोषक तत्व। देखो बच्चों, पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या? भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना है। यानी आपका शरीर तभी स्वच्छ रहेगा जब आप आवश्यक, क्या है बच्चों? आवश्यक, नेसेसरी पोषक तत्व है वो प्रदान करें। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, मिनरल्स है, ये आपके भोजन में विद्यमान होने चाहिए, जिससे आपकी सेहत है, आपका शरीर है, वो स्वस्थ रह सके बच्चे, जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु अति आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? अति आवश्यक होते हैं, बहुत ज्यादा नीडफुल होते हैं। अब देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट, पहला पोषक तत्व क्या हो गया मेरे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या हो गया? प्रोटीन। तीसरा हो गया जल, ठीक ना, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण है बच्चों। ये क्या है बच्चों? ठीक है, तो ये क्या है? मुख्य तौर पे पोषक तत्व क्या क्या है मैं आप बताता हूँ, पीपीटी को छोड़ो ना आप। कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा हो गया प्रोटीन, क्या हो गया? प्रोटीन। तीसरा हो गया विटामिन, क्या हो गया मेरे बच्चे? विटामिन। चौथा हो गया खनिज लवण, क्या हो गया? खनिज लवण। पांचवा हो गया मिनरल्स, क्या हो गया? मिनरल्स। ये पोषक तत्व होते हैं और आपके भोजन में, संतुलित आहार में ये चीजें विद्यमान होनी चाहिए, ताकि आपका शरीर है तमाम प्रकार की क्रियाओं को क्या है?
निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से क्या है, संचालन करने में क्या है, मददगार हो सके और आप में तरोताजगी क्या है, बनी रहे बच्चों, तरोताजगी क्या है, बनी रहे, बरकरार रहे और अपना जो भी काम डिसीजन है उसको पूर्ण कर सको। तो ये है पोषक तत्व, यानी भोजन में वो पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए जो आपके शरीर के विकास के लिए आवश्यक हो। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अब देखो, भोजन कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना होता है। आपको पता ही, भोजन है कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण, यानी इन सभी में क्या है, मिला हुआ होता, सम्मिश्रण बोलते हैं इसको। ये अच्छा शब्द है भाई, नोट कर लेना। देखो, सबसे पहला है वसा, उसके बाद है प्रोटीन, उसके बाद है विटामिन, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। ये सारे मिलके क्या है, ये सारे मिलके आपको किस में रूपांतरित करते हैं, भोजन में। और अभी आपने लास्ट में क्या पढ़ा, आपने लास्ट में पढ़ा था आपने पोषक तत्व। क्या पढ़ा था, पोषक तत्व। तो यही पोषक तत्व है भाई, ये सभी मिलके क्या है, एक सम्मिश्रण, रासायनिक पदार्थों से सम्मिश्रण होता है। वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गया। ये आप देख सकते हो, ये भोजन के रूप में पानी हो गया, नमक हो गया, रोटी होगी, गेहूं हो गए, सब्जियां हो गई, फल फूल हो गया, ठीक है ना, तमाम प्रकार की चीजें, अंडे हो गया, जूस हो गया, ठीक है, और ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया। ये सारी की सारी चीजें क्या है, इसमें विद्यमान रहती है, ठीक है। आगे देखो, अगला है पोषण, किस बला का नाम है। तो पोषण को देखो बच्चों, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने हैं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण। बहुत आसान क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं। एग्जाम में, हाफ ईयरली एनुअल में अक्सर पूछा जाता है कि पोषण किसे कहते हैं, या पोषण से आप क्या समझते हैं, या पोषण से क्या तात्पर्य है, या पोषण से क्या आशय है। आपको पता होना चाहिए। सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं या उपयोग, या उसके उपयोग की विधि है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके उपयोग की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है ना, पाचन और अवशोषण हो रहा है। पाचन और अवशोषण बताया ना आपको, मैंने बताया था। सबसे पहले भोजन यहाँ लोगे, यहाँ आपका सामना किससे होगा, 3 प्रकार की चीजों से। ये होगा, सबसे पहला हो गया दांत, दूसरा हो गया जीहा, तीसरा हो गया जबड़े। दांत आपको पता है 2 प्रकार के, एक अस्थायी दांत, दूसरा स्थायी दांत, ठीक है ना। जीहा भोजन को स्वाद चखने का कार्य करती है। भोजन स्वाद में खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, किस प्रकार का, यह स्वाद चखने का काम कौन करती है, जीहा। हिंदी में इसको बोलते हैं जीभ, ठीक है। और जबड़े आपको पता ही है, चबाने के लिए आवश्यक होते। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको देखनी होना। स्वपोषी क्या है बच्चे, स्वपोषी। यहाँ से आपकी ओरिजिनल पढ़ाई है वो प्रारंभ होती है कि स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी क्या होती है, परपोषी क्या होती है, मर्तजीवी क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है स्वपोषी। तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी। यानी जो अपना, सिंपल भाषा में सिखो रहे, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, अर्थात दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसको बोलते हैं विषमपोषी। मुझे बताओ, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण से, तो वो क्या होगी, स्वपोषी। मनुष्य अपना भोजन स्वयं बना सकता है, नहीं, वो अनाज पर डिपेंड रहता है, तो मनुष्य किस में हो गया, विषमपोषी में। जानवर स्वयं बना सकता है, नहीं, वो किसी पे डिपेंड रहता है, कचरे पे रहता है, यदि मांसाहारी तो मांस पे डिपेंड रहता है, वो किस में, किस कैटेगरी में आ गई, विषमपोषी में आ गई। क्लियर है। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा स्वपोषी। कौन है, पेड़ पौधे, एक ही है भाई, नेचर, ठीक है। आप देख सकते हो, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस, ही प्रोसेस ध्यान, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी बोलते हैं। बहुत आसान है। यदि आप जिज्ञासु छात्र है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसका स्वयंपोषी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, ठीक है। मैंने आपको पहले स्लाइड में बताई कि जड़ें हैं, जो मूल है वो खनिज और पानी ऊपर तक पहुंचाती है, पत्तियों तक, और पत्तियां हैं ऊपर से भोजन बनाती है और अंत तक पहुंचाती है। ये प्रोसेस चलता रहता है माना। और ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है
उसको स्वयं पोषी बोलते हैं। जो स्वयं नहीं बना पाता है तो किसी ना किसी ऊपर डिपेंड रहेगा, उसको बोलते हैं विषम पोषी। बहुत जैसी सी बात है, आसान है। अगला देखो, इसका ऑपोजिट अभी मैंने आपको बिना स्लाइड खुलने से पहले ही बता दिया। विषम पोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता अर्थात दूसरे पर डिपेंड रहता है, उसको क्या बोलते हैं? विषम। देखो, वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, नहीं बनाता अर्थात दूसरों पे क्या होता है? निर्भर रहता है। भाई खुद नहीं बना पाएगा तो भूखे थोड़ी मरेगा, किसी दूसरे पे निर्भर रहेगा, ठीक है ना? उसे क्या बोलते हैं? विषम पोषी बोलते हैं। जैसे मानव और जानवर, यही एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ठीक है ना? मनुष्य अपने भोजन स्वयं नहीं बनाता अर्थात किस पे डिपेंड रहता है? पेड़ पौधों पे अर्थात अनाज पे। जानवर यदि वो शाकाहारी है तो पत्तियां घास फूस पे डिपेंड रहेगा, मांसाहारी है तो मांस पे डिपेंड रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? विषम पोषी। ये कौन है? ये एक छोटा सा बच्चा है जो क्या खा रहा है? सेब, यानी ये इस पे डिपेंड है। क्या है? इस पे डिपेंड है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विषम पोषी। क्या हो गया? विषम पोषी। तो दूसरी ओर देखो, ये जानवर है, ये इसको खा रही है, ये इसको खा रहा है, ये इसका सेवन कर रही है, तो ये क्या है? दूसरों पर डिपेंड है। इसको क्या कहेंगे? विषम पोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? देखो, जानवर विभिन्न भोजन स्रोतों पर निर्भर है, विभिन्न भोजन के स्रोत उस पर क्या है? निर्भर है, डिपेंड है। तो ये विषम पोषी की श्रेणी में, कैटेगरी में, वर्ग में आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो भैया, ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है विषम पोषी पोषण के प्रकार। मैंने आपको बताया कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरों पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। दूसरों पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विषम पोषी बोलते हैं। अब इसके प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ विषम पोषण। सबसे पहला है मर्तजीवी पोषण। क्या है? मर्तजीवी पोषण। ये क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव मर्त और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखो, नाम में काम छिपा हुआ है। मर्तजीवी पोषण यानी मर्त या सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन क्या है? प्राप्त करते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मर्तजीवी पोषण बोलते हैं। ये देख सकते हो, कवक हो गया, मशरूम, मर्त लकड़ी पर, मर्त लकड़ी पर ये क्या है? कर ब्रेड मोल्ड, सड़ी हुई ब्रेड पर, ये देखो, ये क्या हो गया? मर्तजीवी पोषण हो गया। ठीक है। अब नीचे है, सेकंड है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव किसी अन्य जीवित जीव के शरीर पर या उसके भीतर रहकर उसका अपना भोजन प्राप्त करते हुए अक्सर उसे हानि पहुंचाते हैं। ये क्या? ये खरपतवार। क्या है? खरपतवार। ठीक है ना? खरपतवार को उगाता नहीं होना, कि मान लो कि कोई खेती की खरपतवार बीच में उग गया, ठीक है ना, और वो अपना पानी भी ले रहा है सस्य का और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कर रहा है, ये किस में आ गया? ये परजीवी। ये इन पौधों का क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है बच्चे। यानी क्या हुआ ना, उसके भीतर रहकर उसका अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अक्सर उसे हानि पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। अमरबेल देखो, अमरबेल भी एग्जाम्पल अच्छा है। मान लो एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, अमरबेल ऐसे ऐसे घूमती 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 घूमती, डिपेंड किस पे है? इस पे, क्योंकि ये परजीवी है और ऊपर चली जाएगी, प्रकाश संश्लेषण ग्रहण कर लेगी और अपना विकास करती जाएगी, इस पे बड़ी होना। ये हो गया परजीवी पोषण। बताइए आपको, ये आप देख सकते हो। आगे है कीट भक्षी। देखो, नाम में काम छिपा हुआ मना। ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। कीटों को क्या करते हैं? पकड़ते हैं और पचा जाते हैं। कौन होते हैं? ऐसे पौधे होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कीट भक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीट भक्षी। देख सकते हो, ये पौधा देखो भाई, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक बच्चों। देख लो, ये ढक्कन की भांति काम कर रहा है। कीट का फंसना, ये देखो, ये कीट फंस गया और ये पाचक रस बन गया इससे। ये पौधा है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, गटपर्णी बोलते हैं इसको। यानी कीट भक्षी मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण कर लेते हैं सीधे तौर पे। जो कीटों का क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीट भक्षी। ये देखो, प्रकृति में सब चीजें विद्यमान है बच्चों, ठीक है। इसमें जाते हैं और इस ढक्कन को बंद कर देते हैं और इसका देखो यहाँ काम तमाम हो जाता है।
पाचक रस में क्या है, रूपांतरित या परिवर्तित हो जाते हैं। ढक्कन, कीट का फंसना और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं कीट बक्सी पौधे। क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर का, कीट बक्सी पौधे किसे बोलते हैं? आपको लिखना है ऐसे पौधे जो कीटों का, सामान्यतः कीटों का भक्षण करते हैं, उसको कीट बक्सी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर घटपर्णी। ठीक है, आगे है प्रकाश संश्लेषण। ये तो मैं पढ़ा के आपको बहुत बार पढ़ा दिया मैंने, ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है आपको पता है? पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस, हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। एक काम करना है, छोटा सा पौधा लेना, उस पौधे को एक बंद कमरे में रख देना, 4 दिन तक आप उसको बाहर मत निकालो, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसी पौधे को आप बाहर रखो जहाँ रोशनी, धूप आए, वो प्रोसेस करेगा वो। तो पेड़ पौधे अपना भोजन किससे करते हैं ना? सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया, देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सूर्य का प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगले परिभाषा अर्थात डेफिनेशन, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यदि इतनी जटिल परिभाषा आपको याद नहीं होती तो सरल याद रखना, पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर? ठीक है, पेड़ का, पौधे का चित्र जरूर बना लेना ताकि इफेक्ट पड़े एग्जाम में। साथ ही साथ क्या करना, दर्शा देना यहाँ पे, ये मूल है, जड़ है, जल लेती है, खनिज लेती है, क्लोरोफिल बनती है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये चिन्ह आप बना देना ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े। ये देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण, यानी प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा होता है उसी दौरान क्या क्या चीजें या क्या क्या घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। देख सकते हो, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये आपको पता है भोजन कौन बनाता है? पत्ती बनाती। कौन बनाती है बच्चे? पत्तियां। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, चलिए भोजन बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये प्रोसेस है ना। ये याद करना आपको, फैक्ट है एकदम। ठीक है, समझने वाली कोई चीज नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की वजह से क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती है। ये आप देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे है खाद्य फैक्ट्री। खाद्य फैक्ट्री क्या है तो इसको आप देखो, केवल पादपी ऐसे जीव है, केवल ओनली, केवल पादपी ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। 3 इंस्ट्रूमेंट है बना। सबसे पहला क्या है? जल। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे अंतिम क्या है बना? सबसे अंतिम हो गया खनिज। इन तीनों की मदद से अपना भोजन क्या कर लेते हैं? बना सकते हैं, यानी बना सकते हैं अपना भोजन। कौन? केवल पादप। इसको बोलते हैं खाद्य फैक्ट्री। यानी आप सोचो, यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो संसार में 7-8 अरब लोग हैं, ये कैसे जीवन यापन करते? तो ये क्या है? ये एक प्रकार की फैक्ट्री है भाई, जिससे खाद्य उत्पादन हो रहा है। कौन है? पादप। फैक्ट्रियों की बात ही काम करती है, क्योंकि ये 3 चीजों में, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज से भोजन बना देती है। समझ रहे हो उस चीज को? ये देखो, पत्ती का स्थान, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, O2, ठीक है, इसलिए इसको खादी फैक्ट्री कहते हैं। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बिना वक्त जाए किए।
आगे है रंध्र। ये रंध्र क्या है भाई? तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको रंध्र कहते हैं। रंध्रों के दो कार्य होते हैं, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। पत्ती होती ना पत्ती, उसकी सतह पर, सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छिद्रों को रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रंध्र बोलते हैं। पत्तियों की सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्होंने पीठ में एक और चीज नहीं लिखी, वाष्पोत्सर्जन। गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं रंध्र। रंध्र छोटे छोटे, देखो ये पत्ती है और इसमें छोटे छोटे छिद्र है, इसको बोलते हैं रंध्र। ठीक है। और रंध्रों का दो काम, गैसों का आदान प्रदान। कौन सी गैसें हैं? कोई विद्यार्थी बता सकता है क्या? कौन सी गैसें? पेड़ पौधे अपन को देते हैं O2, बोले तो ऑक्सीजन, और पेड़ों को मिलती क्या है इसके बदले? CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पत्तियां दे रही है और एक पत्तियां ग्रहण कर रही है, तो ये गैसों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। किसके द्वारा हो गया? रंध्रों के द्वारा हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान। आगे है क्लोरोफिल, तो इसको भी देख लो जाते जाते। क्लोरोफिल क्या है भाई? कुछ नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, नाम बड़े हैं, बहुत आसान। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है? एक हरा वर्णक होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। पीछे मैंने स्लाइड पे एक पत्ती बताया था, उस पे हरा वर्णक होता है, हरा, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। पत्तियों की सतह पर हरा वर्णक होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। संक्षिप्त में परिभाषा, यानी बहुत छोटे शब्दों में, या पौधों में पाया जाने वाला एक हरा रंग द्रव्य है। क्या है बच्चों? रंग द्रव्य, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या है? एक रंग द्रव्य है, द्रव्य की भांति कार्य करता है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है बच्चों? अवशोषित करता है, बोले तो ग्रहण करता है। करता है ना? जैसे आप सर्दियों में बैठते हो बाहर, धूप का इंतजार करते हो, धूप को क्या करते हो? सोखते हो, उसको क्या बोलते हैं? अवशोषण करना, अवशोषित करना। ठीक है, अवशोषित। क्लियर है? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र, रंध्र हो गया, और पत्तियों में हरा वर्णक होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। आगे है खाद्य संश्लेषण। क्या है खाद्य? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक से उग गया। खाद्य संश्लेषण क्या है? हरे पादप। कौन से पादप? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसको खाद्य संश्लेषण कहते हैं। इतनी बार बता रहा हूँ। पर हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना खाद्य क्या बना लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संश्लेषित कर लेते हैं, इसको खाद्य संश्लेषण कहते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, इसको खाद्य संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। ये देख लो, ये कौन है? ये आग का गोला है, बोले तो सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है आपसे। आप अभी पृथ्वी पे बैठे हो, ध्यान रखना। ज्योग्राफी वाले सर, एटीएम सर आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था? क्लोरोफिल, यानी एक हरा द्रव्य होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करता है मना। ठीक है। हरा वर्णक, इसमें सब क्या होता है? हरा वर्णक होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, ग्लूकोज हो रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और यहाँ पे जल और खनिज है, ये अपना काम कर रही है। क्लियर है? खाद्य संश्लेषण हो गया। आगे है शैवाल। ये क्या है शैवाल? तो शैवाल को भी देख लेते हैं। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए, ये ध्यान रखना बच्चों, ठहरे हुए, जो बहता है वो निर्मल होता है, और जो ठहरता है उसका विकास रुक जाता है बच्चे। ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंकी, यानी काई जैसे पादप, अवपंकी बोलते उसको, देखे होंगे।
ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। ये देख लो, ये गीली दीवार हो गई और ये छोटा सा तालाब है, पोखर है, क्या है देख सकते हो उसमें। इसमें किसकी वृद्धि हो रही है? शैवाल की वृद्धि हो रही है। किसमें हो रही है? देखो दे रखा है तालाब में, शैवाल की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं शैवाल। कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। यानी पानी जब ठहर जाता है तो यहाँ कुछ जीव आ जाते हैं और जीवों की क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है, बोले तो इंक्रीज होते हैं वे। ठीक है, इसको बोलते हैं शैवाल। पानी रुका हुआ होता है, वहां कुछ जीव आते हैं, उनकी वृद्धि होती है और ये ऐसी संरचना, ऐसा चित्र बन जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं शैवाल। आपने काफी देखा होगा। आगे है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है इसको भी देखो। राइजोबियम, राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। समझे बच्चों? मैंने आपको कल क्या बताया था? आप नाइट्रोजन चक्र पढ़ रहे थे तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वायुमंडल में हम, वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी की सतह, वायुमंडल किसे बोलते हैं? मैं खुद भूल गया। वायुमंडल बोलते हैं, हाँ, मान लो ये पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परतों को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। सौमंडल, समताप, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन, देखो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में क्या कर देते हैं? परिवर्तित करने वाले जो जीव होते हैं उसको राइजोबियम बोलते हैं। परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन चक्र में आपने देखा कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में मेंटेन कैसे रहे, संतुलन कैसे रहती है? इन जीवों के द्वारा। इसको बोलते हैं राइजोबियम। ये देखो मूल ग्रंथिकाएं हैं, राइजोबियम जीवाणु है, ये रूपांतरित कर देते हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये इसकी खासियत होती है। ये देख सकते हो, ये पेड़ों से ले रहा है यहाँ से विलेय नाइट्रोजन को यौगिक, वायुमंडलीय नाइट्रोजन यहाँ आ रहा, यानी ये चक्कर है, ये बना रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। ये राइजोबियम हो गया। ठीक है, आगे है राइजोबियम का कार्य, वर्क कैसे करता है, क्या कार्य है इसका, वो भी देख। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, निवास करते हैं। कौन? राइजोबियम। तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन की क्या करते हैं? आपूर्ति, यानी एक सप्लायर है वो ना। ठीक है, सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं। ये किस किस को करते हैं? चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में ये चीजें मुहैया करवाते हैं, बोले तो उपलब्ध करवाते हैं। ये देखो, ये चने का है, ये मटर का है, ठीक है ना, ये देखो फलीदार। ठीक है, और इसमें उपलब्ध कराने का काम किसका है? राइजोबियम का है। किसका है? राइजोबियम का। ये वैसे हो गया ना, आप किसी होटल में जाते हो, आप बोलते छोटू 2 कप चाय। छोटू का काम क्या है? सबको चाय पिलाना। ठीक है ना, तो वैसे हो गए होना, आप इसको वैसे ले सकते हो, आराम से याद करने के लिए, आसानी से। तो ये भाई 17 पीपीटी है आपकी कंप्लीट हो गई और आपने मोटी मोटी चीजें हैं उसको पढ़ा होगा। पाठ का नाम है मोटे मोटे पादप है, पादप के बारे में। देखो ये तो पीपीटी होगी, अब मैं आपको मेन चीज है, माइंड मैप है, थ्योरी में। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रकाश संश्लेषण, जो बार बार आ गया। प्रकाश संश्लेषण क्या है? बहुत बार पूछा गया है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। इस क्वेश्चन की महिमा और महत्व आपको पता चल जाएगा, बयां करने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरा है रंध्र किसे बोलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के साथ साथ इसका चित्र बनाओ, बोले तो सचित्र वर्णन करो। कलर चेंज कर लेता हूं। चौथा, सबसे पहले स्वयंपोषी व विषमपोषी किसे कहते हैं? या तो ये बनेगा या इन दोनों में अंतर। हो गया।
फिर ये राइजोबियम हो गया, जीवाणु हो गया, पंख हो गया, पत्तियां हो गई, ये जो बाकी टॉपिक है ये बनने की गुंजाइश है। तो ये मोटे मोटे मात्रा में आप देख सकते हो, इस प्रकार आपके क्वेश्चन बनते हैं और आप पीपीटी को वापस रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको देखो, साइंस में आपको सचित्र वर्णन करना भी आना चाहिए। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल का खास तौर से ध्यान रखो, अंधेरे में तीर मत चलाओ। ठीक है, एग्जाम्पल दो, किसी भी चीज में हो एग्जाम्पल दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने संपूर्ण अध्ययन किया है। चाहे आप वो स्वयंपोषी पढ़ो, विषमपोषी पढ़ो, शाकाहारी पढ़ो, मांसाहारी, सर्वाहारी, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, कुछ भी पढ़ो, एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम यदि आपको कुछ भी पूछा जाए तो आपको एग्जाम्पल सही बताना है। तो यहाँ तमाम प्रकार की चीजें उसमें एग्जाम्पल शो कर रखे हैं और विद चित्र। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ये आपका जो टॉपिक है अध्याय 7 का ये कंप्लीट हो गया, पादपों वाला। और इसकी आप वापस रिवीजन करना और बेहतर अध्ययन करना, क्योंकि एग्जाम है वो सर के ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।